पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका, सही समय कब कैसे देना, क्योंकि लगभग जो पशुपालक हैं उनको अभी भी पता नहीं है कि जब भी आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं तो यदि आपने जो सही तरीका यदि आपको पता नहीं है, आपने ऐसे ही पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी तो आपके पशु पर कोई भी काम नहीं करेगी और वो आपके पैसे लगे हुए ऐसे ही चले जाएंगे और आप मन में सोच लेंगे कि हमने पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी है। तो लगभग पशुपालकों को पता ही नहीं है कि सही पेट के कीड़े मारने यानी डीवर्मिंग बहुत इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सर डीवर्मिंग क्या होती है? डीवर्मिंग होती है पशुओं को पेट के कीड़े मारने की देने की दवा, जिससे कि आप अपने पशु को कब कैसे देनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है। या किस तरह की दवा आप चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है, उनको देनी चाहिए, वह भी आपको साथ में ऐड करके बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो आप पशुपालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने पशु में बेनिफिट पा सकते हैं। वैसे भी पेट के कीड़े मारने की दवा 100 रोगों की एक दवा है, यानी आप इसका यदि सही समय पर सही तरीके से यदि इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपके पशु में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, जब तक यदि आपको पता नहीं होगा तब तक आप अपने पशु में पेट के कीड़े मारने की दवा का सदुपयोग सही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही समय क्या है। सही समय यह है कि आपको हर 3 महीने में, यानी 3 महीने में आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा अपने पशु को ज़रूर दे देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 1 साल में आपको 4 बार, यदि आप 4 बार भी नहीं दे सकते तो आपको 3 बार तो आप अपने पशु में उपयोग करना ही करना है। कहने का मतलब है कि 3 बार तो पशु को ज़रूर दें, क्योंकि यदि आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा यदि साल में 3 बार यदि आप दे देंगे तो आप कई तरह के रोगों से बचा सकते हैं और कई तरह की दिक्कतों से आप अपने पशु का समाधान कर सकते हैं। अब इनके बारे में जाऊंगा तो कई तरह के रोग हो सकते हैं, जिसके देखो, डिवर्मिंग यदि आप सही समय पर नहीं कराते हैं तो उन पशु की क्या होती है कि एक तो इम्यूनिटी डाउन रहती है, पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन होती है, पशु बार बार बीमार होता है, पशु का डाइजेशन सही नहीं रहता है, पशु आप कितनी भी दवा कुछ खिला दे, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा नहीं ले सकते, उन कमज़ोर पशु को मोटा नहीं कर सकते, वजन नहीं बढ़ा सकते, जो पशु जिनको प्यास नहीं लग रही है वो प्रॉपर खाना नहीं खा सकते, यानी बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं। पेट के कीड़े मारने की दवा से यदि आप अपने पशु को सही समय पर नहीं कराएंगे तो आप अपने पशु का सही समय पर इलाज भी नहीं कर सकते, यानी जो भी दवा देते हैं वह आपके पशु के शरीर पर लग नहीं पाती है। तो ये बहुत है, दूध बढ़ाने में भी, भूख बढ़ाने में भी, वजन बढ़ाने में भी, कमजोरी दूर करने में, कई तरह के रोगों से बचाने में, कई तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से भी पशु को बचाने में, स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने का काम डीवर्मिंग करती है। तो इसके लिए साथ साथ में आपको क्या करना है, देखो, पेट के कीड़े मारने की दवा आप कौन से समय में आपको देनी चाहिए। देखो, आप 3 बार तो दें। जैसे यदि आपके पशु जिस प्रकार से सर्दी का मौसम आया, जैसे सर्दी का मौसम आया तो उस स्थिति में आप एक तो उन्हें नवंबर में दे दें, यानी नवंबर जैसे लगा तो आप नवंबर के अंदर, आप नवंबर महीने में आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दे सकते हैं। उसके बाद में आप मार्च, जैसे गर्मी होती है, जैसे सर्दी ऋतु गई और उसके बाद में जैसे मार्च अब जो इस महीना है मार्च का, इसमें आप अपने पशु को एक पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो। और जैसे ही मार्च चला जाता है, वैसे यदि आपके पशु जिस प्रकार से बारिश का मौसम आता है, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो उस स्थिति में आपको जैसे जुलाई व अगस्त में, यानी जुलाई और अगस्त के महीने में एक बार करा दें। कहने का मतलब है एक तो सर्द ऋतु आने से पहले, एक गर्म ऋतु आने से पहले, एक बारिश का जो मौसम है उनसे आने से पहले आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें और कई तरह की स्थितियों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तो ये तो आपको 3 समय तो आपको देनी है।
अब पेट के कीड़े मारने की दवा तो आप दे देंगे, लेकिन लगभग पशुपालक है उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। तो जैसे यदि आप अपने पशु को कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप लेकर के आते हैं, तो उनसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे रात के समय आप जैसे सुबह सुबह खाली पेट, एक और बताना चाहता हूं कि पेट के कीड़े मारने की दवा का सबसे ज़्यादा असर आपके पशु में सुबह यदि आप खाली पेट यदि पशु को देंगे, तभी आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको अच्छा लेना है तो आपको क्या करना है कि जैसे यदि आप जैसे दूसरे दिन यदि आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देना चाहते हैं, तो आज की जैसे रात है उसमें आप उन्हें एक गुड़ की डली यानी गुड़ आप उन पशु खिला दें। गुड़ की डली 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम आप उसको रात को सोते समय आपको एक गुड़ की डली आप उन पशु को खिला देनी है। और फिर क्या करती है कि जो गुड़ की डली क्या करती है कि आपके पशु में इंटरनल जो वर्म्स होते हैं, कोई भी अंदर जैसे यदि आप मीठा जाएगा तो उसके चारों ओर वो एकत्रित हो जाएंगे, जैसे बाहर जैसे कीड़ी की चींटियां हैं वो एकत्रित हो जाती हैं अदर, तो अंदर यदि जैसे मीठा जाएगा रात को सोते समय, तो वह जो जितने भी जो इंटरनल वर्म्स हैं उनके पास डली के पास आकर के बैठ जाएंगे, आराम से उसका सेवन करेंगे। और जैसे यदि आप अपने पशु को सुबह खाली पेट सुबह उठते ही आप उन पशु को उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपके पशु में प्रॉपर डीवर्मिंग होगी। और सुबह जैसे यदि आप उन्हें खाली पेट यदि दवा दे देते हैं, तो उन्हें आप लगातार 2 से 3 घंटे यानी कम से कम 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे आप उन्हें खाली पेट ही रखना है, कुछ भी नहीं देना है। और कोई भी दवा यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं पेट के कीड़े मारने की दवा, तो वह यदि आप किसी चीज़ के साथ मिलाने की बजाय पानी के साथ भूल कर भी नहीं देनी है, पानी के साथ बिल्कुल नहीं देनी है घोल करके। कोई भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ भी नहीं दें। वैसे आप डायरेक्ट ओरली यानी डायरेक्ट आप उन्हें ओरली आप अपने पशु को दे सकते हैं। सुबह खाली पेट दे दिया, 2-3 घंटे तक आपको उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 2 से 3 घंटे बाद में आप उन्हें हरा चारा नहीं देना है, इस बात का ध्यान में रखना है। आपको सूखा चारा देना है। सबसे पहले सूखा चारा पशु को ले और या 2-3 घंटे भूखे रखने के बाद में उसे एक पानी नहीं पिलाना है, इस बात का ध्यान में रखना। पहले सूखा चारा दें, सूखा चारा देने के बाद में आप उसे हरा चारा दे सकते हैं। उसके बाद में आप अपने पशु जब खा पी लेता है तो उसके बाद में पानी पिला सकते हैं। ये है डीवर्मिंग कराने का सही तरीका, सही विधि। इससे आप अपने पशुओं की यदि पेट के कीड़े मारने की दवा देने का तरीका आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर बताऊं, जिस प्रकार से नॉन प्रेग्नेंट पशु, जिस प्रकार से फेंडिकाइन प्लस, जिस प्रकार से बेंडिकाइन प्लस आती है, एल्बिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन, ये प्रेग्नेंट पशु को नहीं दी जाती है, यानी ये गैबिन पशु को भूलकर भी न दें। और जो फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन है उदाहरण के तौर पर, ये आप अपने पशु को प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आप दे सकते हैं, चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी तरह के पशु में। यदि आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो जिस प्रकार से मेन काइंड की आती है फेंडिकाइन प्लस, या सभी तरह के पशु में आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बोलस होती है आप डायरेक्ट ओरली आप अपने पशु को मुंह के अंदर आप डायरेक्ट मुंह हाथ से भी दे सकते हैं। यदि आप अपने पशु को ऐसे दे नहीं सकते या कुछ भी तरीका नहीं है, तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में, जो मैंने बताया कि बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं, आप ऐसे दे नहीं सकते, तो जो भी थोड़ी सी मात्रा में खल चूरी होती है उसके साथ ये कूट करके उनके साथ दे सकते हैं। या कोई रोटी, गेहूं की रोटी है उसके साथ गुड़ के लपेट के साथ करके पाउडर सा बना करके उनके साथ दे सकते हैं। ये ध्यान रखें, तभी आप अपने पशु में पेट के कीड़े मारने की दवा देने का यही सही समय है, यही सही तरीका है। जो विधि बताई है उससे सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर जरूर करें। यदि कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में यदि आपका पशु डायरिया करता है, दस्त करता है या दूध कम होता है 1-2 दिन, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ये देखें कि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो जितना हो सके इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।